जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पहुंच चुके हैं, एट होम कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और देखिए तस्वीरें सीधा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा है और मेहरानगढ़ किले पर तो पहुंचे, लेकिन एट होम मेहरानगढ़ किले की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और मेहरानगढ़ किले के बाहर आयोजित एट होम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विशिष्ट पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित इस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। हौसला अफजाई जो है वो की जा रही है। साहित्य कला क्षेत्र में समर्पित रहने वाली प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है और कुछ देर में 500 ड्रोन में दिखाई देगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ से ये तस्वीरें, जहां पर एट होम कार्यक्रम जो है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सुबह बीकानेर की तस्वीरें दिखाई और अब जोधपुर की तस्वीरें, और कुछ ही देर में 500 ड्रोन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक भी इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। तमाम विशिष्ट पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंत्री के विश्नोई यहां पर मौजूद है। सच बेधड़क सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। पूरा का पूरा पुलिस महकमा यहां पर जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और संवाददाता प्रदीप जोशी हमारे भजनलाल शर्मा का जोधपुर प्रवास है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं सम्मानित। मेहरानगढ़ में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था जिसमें 14 पुलिस अधिकारियों का व जवानों का यहाँ पर पदक देकर सम्मान किया गया है। एट होम की अगर बात करें, जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में एट होम का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जिस पर पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CID CP जैसलमेर लाल चौहान और सतीश कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामा भरतपुर, हाल अतिरिक्त अधीक्षक मुख्यालय भरतपुर सुरेंद्र सिंह, डिप्टी कमांडेंट SCF जयपुर दीपचंद, सहायक कमांडेंट तृतीय बटालियन RSC बीकानेर, हाल अतिरिक्त अधीक्षक PTS बीकानेर दीप्ति जोशी जो कि निरीक्षक रही हैं यूनिट ATS कोटा, जय सिंह जो है वो राव पुलिस निरीक्षक CID ACP जॉन से हैं। और वहीं अगर बात की जाए बांसवाड़ा से मनीष चौधरी, इन तमाम लोगों की बात की जाए जोधपुर के हरिओम सिंह प्लाटून कमांडर के 5 बटालियन के लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम था उसमें जो 4 व्यक्तियों को एक ग्राम पंचायत को विशेष डॉक्टर विनोद कुमार जैन निवासी सिक्कर, चिकित्सा एवं समाज सेवा पारुल पाटनवाल और निवासी जयपुर को ज्वेलरी डिजाइन दिव्यांश भारद्वाज के लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया है। जी बिल्कुल, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी। वो किस तरह का नजारा देखने को मिल सकता है? कई ड्रोन के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के महत्व को बताया जाएगा, हर तरफ इसकी चर्चा है। देखा जाए तो जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से एक अद्भुत नजारा, 550 से अधिक ड्रोन के द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शित जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट की तलहटी से होने वाला है। तो कुछ देर बाद जैसे अंधेरे का साया होगा उस अंधेरे के साया में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में तमाम अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यक्रम की पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई है। एक कार्यक्रम के दौरान जोधपुर की मेहरानगढ़ जो तलहटी मेहरानगढ़ फोर्ट है उस तलहटी से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, जो कुछ देर बाद में प्रारंभ कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सच बेधड़क सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जोधपुर के मेहरानगढ़ से। ये तस्वीरें जहां पर मेहरानगढ़ के बाहर एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर दौरे पर भी रहे, जहां पर सीएम ने खाजूवाला के BSF मुख्यालय कोठेवाला पोस्ट पर जवानों से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल भी सीएम के साथ में दिखाई दिए। तो वहीं सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को बधाइयां दी, साथ ही कहा कि रेगिस्तान से लेकर बर्फ की वादियों की सुरक्षा कर रहे हैं। आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने जो आप विराजमान हैं वो हमारी सेना का हरावल दस्ता के रूप में कहा जाता है। ये हरावल दस्ता वो है जो हमेशा सीमा पर रहकर 0 पॉइंट पर देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं। इसके साथ साथ हमें क्या आवश्यकता है उसके लिए भी आप काम करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज डीडवाना दौरे पर। वीरवर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती कार्यक्रम में भाग उन्होंने लिया। दुर्गादास राठौड़ को बताया स्वतंत्रता और अदम्य साहस का प्रतीक। दुर्गादास राठौड़ को बताया स्वामी भक्ति और देशभक्ति की मिसाल। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। पीएम मोदी को बताया मजबूत और आत्मनिर्भर नेता। तो ये तस्वीरें डीडवाना से। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए और स्वामी भक्ति के लिए सब कुछ त्याग किया, और वैसी भावना अगर आज हम लोग अपने आप में अपनी जीवन में लेकर आए ना, मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ा काम होगा। एक जिस तरह उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया उस युग में, लेकिन आज भी हम लोग भी अगर हमारे नागरिक कर्तव्य का पालन करें तो मुझे लगता है कि देश जो हम चाहते हैं, हमारे राज्य को विकसित राज्य बनाना, राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें अगर हम ये हमारे जीवन में अपनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इसलिए ऐसे महापुरुष से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऐसी जयंती जो आज मनाई जा रही है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निम्बाहेड़ा में तिरंगा यात्रा से पहले चित्तौड़गढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष वोट बैंक खिसकने के डर से वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत में पहले वोट चोरी सोनिया गांधी ने की, जिनका नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल था, जबकि वे 1983 में भारतीय नागरिक बनी। राठौड़ ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से उन लोगों के नाम हटाना कानूनी प्रक्रिया है जो कि अब वहां नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश बैंक बताते हुए कहा कि केवल भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है और इस मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। मतदाता बन गई थी 1980 में और हिंदुस्तान की नागरिक बनी थी 1983 में। अब आप कल्पना करें किसकी बात करोगे? वोट चोरी का कौन चोर मचाए शोर वाली बात हो गई। जिन्होंने वोट चोरी की शुरुआत की सोनिया गांधी ने। 1980 में मतदाता सूची में नाम था, जबकि वो हिंदुस्तान की नागरिक 1983 में बनी। यानी क्या बोल रहे हैं? और वोट चोरी की बात करते हो तो क्या राहुल गांधी कैसे जीत गए, प्रियंका गांधी कैसे जीत गई, ये आपके अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए, सचिन पायलट कैसे जीत गए, ये जुल्ली साहब कैसे जीत गए, डोटासरा जी कैसे जीत गए। यदि चोरी करनी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करते ना। कैसी बातें करते हैं ये? जहाँ जीतते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ वोट चोरी हो गई, फला ये हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये वोट चोरी। और चलिए बात झुंझुनू की, जहां पर राधेश्याम मुरारका राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। एसएफआई तहसील महासचिव अमित सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना छात्रों के अधिकारों और हितों से सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र राजनीति का पहला पाठ कॉलेज से ही शुरू होता है और चुनाव के माध्यम से ही छात्रों में
नेतृत्व की क्षमता, लोकतांत्रिक सोच और संगठन कौशल का विकास होता है। छात्र संगठन एसएफआई ने श्री राधेश्याम आर्य राजकीय महाविद्यालय के गेट के आगे एक मुख्यमंत्री का भजनलाल शर्मा का, जिन्होंने छात्र हित विरोधी होकर के और छात्र संघ चुनावों के लिए कल इनकार जो किया है, उसके विरोध के ऊपर राज्य आह्वान के तहत आज उनका पुतला दहन किया गया है और विरोध दर्ज कराया गया है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव केवल कॉलेज तक ही सीमित नहीं, आगे की राजनीति के लिए भी युवा पीढ़ी के लिए अवसरदायक होते हैं, जिनका उन्होंने खुले आम नाश करने का काम किया है। उसके विरोध में आज छात्र संगठन एसएफआई ने उनका पुतला दहन किया है। और चलिए बात डूंगरपुर की, जहां पर सरोदा थाना क्षेत्र के कराड़ा गांव में 58 वर्षीय शंकर की उनके भतीजों मुकेश और कालू ने पीट कर हत्या की। घटना के समय शंकर पशुओं की देखभाल कर रहे थे और नीम की पत्तियों का धुआं कर रहे थे। बिजली लाइन की व्यवस्था को लेकर दोनों भतीजों के साथ में उनकी कहासुनी होती है, जो कि मारपीट में जाकर के बदल जाती है। मुकेश और कालू ने आवेश में आकर शंकर पर लात घूंसों से हमला कर डाला, जिससे उनकी मौत हो गई। मैं सूर्यफला कराड़ा हूँ। दिनांक 13/8/2025 को मेरे चाचा घर पे पशु को मच्छरों से बचाने के लिए धुआं कर रहे थे। इसी बीच में उनके भतीजे दोनों ने लाइट की व्यवस्था के लिए मेरे काका के साथ